येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। उन भगवत स्वरूप पाणि मुनि को प्रणाम करते हुए, आप सब विद्वजनों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, यथामति अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, जैसा हमने सीखा उस मति के अनुसार में हम प्रयास करेंगे। और कहीं कोई विचिकित्सा रहेगी तो उसमें आप जैसे विद्वजन उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में बात चल रही थी, हमारे धीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वेद को पढ़ना चाहिए। षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अंगों के सहित वेद को पढ़ना चाहिए। तो वेद पर विशेष ध्यान दिया गया और उसको सर्वांगीण ज्ञान के लिए उसके 6 अंग बताए गए। उन 6 अंगों में व्याकरण को मुख्य बताया गया। तो ये पाणि शिक्षा का ही श्लोक है। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो वास्तव में ये बात सही है, हर व्यक्ति की अपनी जिज्ञासा अपना इच्छा होती है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, कीर्ति हो, सुख समृद्धि हो और मेरा जीवन सुखद रहे। ये हर व्यक्ति की चाह होती है और व्यक्ति का उद्देश्य भी यही है। तो तस्मात् सांगम अधीत्यैव, अंगों के सहित वेद को पढ़कर ब्रह्मलोके महीयते, श्लोक में व्यक्ति महिमा को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त होता है। तो कौन कौन से वो अंग हैं तो उस चर्चा चली थी उस दिन भी, आज उसको पुनः कह देते हैं। तो छंद जो है, वेद एक पुरुष है तो उसको उसके पैर हैं और कल्प उसके दोनों हाथ हैं और ज्योतिष उसके नेत्र हैं और निरुक्त उसमें भी शब्दों की व्याख्या ही है। तो श्रोत्र हैं, दोनों कर्ण हैं। और शिक्षा जिसकी चर्चा हो चुकी है वो वेद पुरुष की घ्राण है, नासिका है। और ये जो आज चलेगा वो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये उसका मुख है। और मुख जो होता है वो मुख्य होता है, मुख्यमेव मुख्यम। क्यों मुख्य है? क्योंकि वेद के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है और साधु शब्दों को जानने के लिए भी व्याकरण आवश्यक है। यदि तो प्रश्न होता है कि शब्दों में क्या भेद है, हमें तो अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा अर्थ का ज्ञान शब्दों से, चाहे साधु शब्द हों चाहे असाधु शब्द हों, उन दोनों ही प्रकार के शब्दों से हमें अर्थ ज्ञान हो जाता है, तो हम क्यों इतने कठिन परिश्रम करें, क्यों अष्टाध्याय जैसे ग्रंथों को रटें कि उनको जो हमारा गौ कह से, गाय कहने से हमारा काम चल जाएगा, तो गौ कहने की आवश्यकता क्या है। तो इसमें ये त्रिमुनि व्याकरण इसको कहा जाता है, त्रिमुनि व्याकरण। तो पतंजलि ने कहा है कि साधु शब्दों से, जब एक विद्वजन कह रहे थे, भक्ति की चर्चा कर रहे थे, तो साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है, उससे पुण्य का अर्जन होता है। और साधु शब्दों का ज्ञान व्याकरण से ही संभव है कि कौन सा शब्द साधु है, कौन सा असाधु है।
तो इन सब के लिए हमारे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। उस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। उसके सहयोग के लिए वार्तिक हैं, और उन सब पर के ऊपर हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने अपने भाष्य में उन सब का बड़ी विशद व्याख्या की है, खंडन मंडन भी किया है। तो सबसे पहले पाणिनि जी ने उन साधु शब्दों के जानने के लिए भगवान शिव से प्राप्त चतुर्दश सूत्रों को उन्होंने लिया। ऐसा एक श्लोक है जो संभवतः काशिका वृत्ति में है, नंदिकेश्वर की कोई कारिका है उनमें है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। वैसे इसकी एक आख्यान भी है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए भगवान ने नव पंचवारम 9 और 5 बार शिव ने अपना डमरू बजाया, जिनसे ये ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। और यद्यपि 2 लोग उसकी उनकी वो कर रहे थे, तप कर रहे थे, उन दोनों ने ये सुनी। किसी ने उसका अर्थ कुछ लिया, लेकिन पाणिनि जी ने उसका अर्थ ये लिया। तो वो हैं 14 सूत्र। बहुत ही जैसे वेद है, वेद के विषय में जो नियम है, ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते हैं। न नक्तम न भुक्तम प्रब्रूयात ब्रह्म राशि, न रात्रि में न भोजन करके न अशुद्ध मुख से इसका उच्चारण करना चाहिए। वेद जैसी पवित्रता इस व्याकरण में भी रखनी चाहिए। आई ऊं ऐसे बोलते हैं, आई ऊं री लिरिक ए ओंग आई औच हाया वरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ छठथ चट तब कपय शशर हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से उन्होंने प्रत्याहारों की कल्पना की। उससे पहले इस संज्ञा की कल्पना की, फिर इस संज्ञा कैसे बनते हैं, आद्रंतहीन संहिता सूत्र की कल्पना की, और हलन्त्यमादि सूत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रत्याहार बनाए इनसे। और 42 प्रत्याहार इनसे बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं 41 भी माना जाता है। पाणिनि जी के मत में उसको 41 हैं, लेकिन वैसे 42 प्रत्याहार इनसे बनते हैं। तो प्रत्याहार बनाना हमारे सभी विद्वज्जन जानते हैं, उस पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की। एक बात उसमें बताना चाहते हैं हम यहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध है, वो सभी जानते हैं जो संस्कृतज्ञ हैं, वे इस बात से परिचित होंगे कि आई उण आदि जो सूत्र हैं, इसमें आद गुण आदि सूत्रों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। जैसे आ के बाद ई आ जाता है, तो आद गुणा सूत्र प्रवृत्त होना चाहिए। उसका अर्थ है आवरण से अच के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश होता है। आवरण से अच परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश होता है। तो आ ई तो ए हो जाना चाहिए, और जब ए हो जाएगा तो एचो यवा यावा तो वो सूत्र लग जाएगा। तो ए के स्थान पर एचो यवा यावा सूत्र का अर्थ है एचो के स्थान पर अय अब आय आव आदेश होते हैं अच के परे रहने पर। तो ए उण हुआ, उसके बाद में फिर एचो यवा सूत्र लग जाएगा, तो इसकी स्थिति बन जाएगी आयुण। किंतु ऐसा होता नहीं है। इसके 2 अर्थ विद्वज्जन बताते हैं।
और भी होंगे, लेकिन दो इसके परिहार करते हैं। एक तो परिहार वो एक बता देते हैं, छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, अर्थात जो सूत्र हैं वो वेद की तरह ही होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरा वो है कि जो एक सूत्र है, चादयो सत्वे, चादयो असत्वे, द्रव्यार्थवादी जो निपात हैं, अद्रव्यार्थवाची जो चादी हैं उनकी निपात संज्ञा होती है, और निपात एकाजनांग से प्रकृति संज्ञा होती है, और पूर्व प्रव्याची नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। तो ये इसका है परिहार है। यहाँ पे आदगुणा या एचवादी सूत्र इसलिए लगते क्योंकि यहाँ पे प्रकृति वो भाव हो गया, इसलिए ज्यों का त्यों बना रहा। अब प्रश्न ये होता है कि ये प्रत्याहार बनते कैसे हैं, कौन ऐसा सूत्र है जो इनको प्रत्याहारों का निर्माण कर देता है। तो एक सूत्र है हलंत्यम, वो करता है इत संज्ञा। इत संज्ञा ये व्याकरण का अपना पारिभाषिक शब्द है, हर शास्त्र के अपने शब्द होते हैं, ऐसी व्याकरण का भी अपना ये एक शब्द है इत, नाम रख दिया है किसी का इत। अब क्या होता है इत, तो इन्होंने बताया हलंत्यम। यद्यपि पाणि वो अष्टाध्याय में एक क्रम है अर्थ करने का, जो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो सूत्रों में पद अदृष्ट हैं उन पदों का सूत्रादाद अनुवर्तनीयम, दूसरे सूत्रों से उनका अनुवर्तन होता है। यह अष्टाध्यायी क्रम में चलता है, बहुत वैज्ञानिक विधि है वो। तो हलंत्यम है, लेकिन इसमें दो ही पद हैं, हली अंत्यम या हला अंत्यम। इसका अर्थ होता है उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम सूत्र में उपदेश नहीं है, किंतु उपदेशे अजनुनासिक इत से उसमें उपदेश आता है और इत आता है। इसका अर्थ हो जाता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न ये होता है कि अभी उपदेश क्या होता है। तो इस उपदेश कहते हैं अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम उपदेशत्वम, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम उपदेशत्वम, जिसका स्वरूप हमें ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान होना ही उपदेश है। जिसको हम जानते नहीं हैं उसको कोई हमें बता दे वही उपदेश कहलाता है। यद्यपि उसमें लिखा हुआ है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में प्रायः सभी ने पढ़ा होगा, उपदेश आद्योच्चारणम। इन तीनों मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहा गया। उपदेश आद्योच्चारणम, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहते हैं। प्रथम उच्चारण फिर इससे बहुत सारा वर्णन है, लेकिन प्रथम उच्चारण है शास्त्र संबंधी। उससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है जिसका स्वरूप ज्ञात नहीं है उस स्वरूप को ज्ञात कराना। जैसे आयुणादि का हमें ज्ञान नहीं था तो ज्ञान कराया गया, यही उपदेश है। सूत्रों का हमें ज्ञान नहीं था, अधेंगुणा वृद्धिरेचि विधिरादेश अधेंगुणा आदि सूत्रों का हमें ज्ञान नहीं था और हमें यह ज्ञान हो गया, इसी को उपदेश कहते हैं। तो उपदेश अवस्था हुई आई उन, तो उसमें अंतिम हल हुआ णा, उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो णा अभी हल बना नहीं है, क्योंकि हल तब बनेगा जब वो प्रत्याहार बन जाएगा। यद्यपि अभी हल है लेकिन अभी प्रत्याहार बना नहीं है। प्रत्याहार बनाएगा आद्यंत संहिता, उसका आशय है अंतिम इत के साथ उच्चार्यमाण जो आदि वर्ण वह अपना और अपने मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। अंत इत के साथ
उच्चार्यमाण जो आदि वर्ण वह अपना और अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होता है। तो अंत इत, उस कवि आदिरंतहीन संहिता को इत का ज्ञान नहीं है, इत का पता ही नहीं है, क्योंकि इत का ज्ञान है हलंत्यम को और हल का ज्ञान है आदिरंतहीन संहिता को। तो दोनों परस्परापेक्ष हैं, अन्योन्याश्रय है। कैसी सहयोग की भावना, ये इसमें सामाजिकता भी है बहुत व्याकरण में। एक दूसरे का कितनी अच्छी तरह से सहयोग, एक दूसरे पर आश्रित, जैसे ये पक्ष भी निकलता है। क्या समाज में भी इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए, तब ये काम अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत अच्छी तरह से रहेगा। अलग अलग रहने से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आदिरंतहीन संहिता को इत की अपेक्षा है और हलंत्यम को हल की अपेक्षा है। ये अन्योन्याश्रय दोष हो गया, तो इसको शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, अन्योन्याश्रित कार्य व्याकरण की दृष्टि से। ये दूसरे हलंत्यम की कल्पना की है भट्टो जी दीक्षित ने, दूसरा हलंत्यम बनाया। तो उससे लाभ ये हुआ, उसने कहा हलाह अंत्यम, जो अंतिम हल है 14 में जो सूत्र है हल, उसका जो ला है वो इत्संज्ञक है। वो इत्संज्ञक जो पता हुआ तो आदिरंतहीन संहिता ने फिर सब प्रत्याहार बना दिए। ला में ला की इस संज्ञा को सुन करके जो उसने पता चल गया कि ला इत्संज्ञक है, तो सब हल प्रत्याहार बना दिया उसने पूरा, हैवर्ड के हाथ से लेके और ला तक। और अल भी अल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं, अयोण का आ और हल का ला। इस प्रकार से इन प्रत्याहारों का उनकी कल्पना की गई है। ये बहुत वैज्ञानिक विधि है व्याकरण की। और सूत्रों के जो अर्थ हैं वो दूसरों से लिए जाते हैं तो उनका अर्थ हो जाता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा वो है, संज्ञा की गई है जिसको कहते हैं लोक। तो उसमें ये प्रश्न उठता है कि जब हमने अच प्रत्याहार बनाया तो अच में अंत इत के साथ तो उच्चार्यमाण जो आदि वर्ण, तो अंत इत हुआ चा, उसके साथ उच्चार्यमाण आदि वर्ण हुआ अच, वह अपना और अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होता है। वह अपना और अपने मध्यगामी जो मध्य में आए हुए हैं उनका बोधक होता है। कोई व्यक्ति प्रश्न भी कर देते हैं और प्रश्न करना भी चाहिए, और मन में ये भाव होता है कि सूत्र में तो दो ही वर्ण हैं, आदि और अंत्य। आदि अंत्य में दो वर्ण आए हैं, वैसे संहिता 3 है, उसमें सह इता, आदि अंत्येन सह इता। किंतु सूत्र में दो वर्ण, आदि का ग्रहण होना चाहिए और अंत का ग्रहण होना चाहिए, मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूत्र में मध्यवर्ती है ही। तो होता हमारा बिल्कुल विपरीत है, होता यह है कि आदि का ग्रहण होता, अंत का ग्रहण नहीं होता। तो ये न बिना यद अनुत्पन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, एक न्याय है ये न बिना यद अनुत्पन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। जो चीज जिसके बिना अनुत्पन्न है, जो चीज नहीं हो सकती है जिसके बिना, उसका आक्षेप कर लिया जाता है। तो दो चीज यहाँ पर आ गई, आदि आ गया और अंत आ गया। जब आदि और अंत है तो इसका मतलब मध्य भी होगा अवश्य, मध्य भी अवश्य होगा। तो मध्य का जो ग्रहण होता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा रणवीर जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जो ये न बिना यद अनुत्पन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, तो उसका जो मध्यगामी वर्णों का जो बोध होता है तो वो बोध आक्षेप से होता है। फिर अब ये बात आती है कि अंतिम वर्ण का क्यों नहीं होता है। तो अंतिम वर्ण का इसलिए नहीं होता है कि इसमें दो उसके उत्तर देते हैं। एक तो यही कि वो उसकी संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तस्य लोपा, तस्य माने इत संज्ञकस्य, ये संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम से, अंतिम वर्ण की। पर एक और रणवीर जी उसका उत्तर देते हैं, इसमें अंत्येन में अप्रधान में तृतीया है, अंत्येन।
अब प्रधान जो तृतीया होती है, जहाँ प्रधान और प्रधान दोनों हो वहाँ प्रधान का ही ग्रहण होता है। ऐसा एक न्याय है, परिभाषा है, प्रधान अप्रधानयोः प्रधानस्य ग्रहणम। ये प्रत्याहारों में अंतिम वर्णों का बोध नहीं होता है। तो ये लोप की संज्ञा कर दिया, लोप कर दिया, आदर्शनम लोपा होता है। जो विद्यमान होता है उसका आदर्शन ही लोप कहलाता है। ये बहुत आता आपने व्याकरण में। सुनियो। तो इस प्रकार से अण कहने से हमारे 3 वर्णों का बोध होता है। ये एक बहुत विशेष बात और है यहाँ बताने की, क्योंकि अण प्रत्याहार जो होता है ये संदेह हो जाता है हमें। एक अयुण करना है और एक है लण में णा, लण। तब ये बात रहती है कि अण में हम आ ई उ इतना ग्रहण करें या लण के अणा तक ग्रहण करें। तो उसका उत्तर ये देते हैं, अत्रैव अण परेण अणकारेण आदरन्ते संहिता। वो आगा सूत्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। उसका अर्थ है अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो वहां पे आया अत्रैव अण परेण अणकारेण। तो जो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है उसके अंदर जो अण आया है बस वहीं पूर्ण रकार से लिया जाएगा, दूसरे अणा से। बाकी सर्वत्र सभी जगह पूर्ण रकार से लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है व्याकरण में, इसमें हर चीज का प्रमाण है, इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो इसमें प्रमाण है रित उत, रित उत। ये शुभम जी, ये रणवीर जी ने पढ़ा होगा सूत्र रित उत। तो उसका अर्थ है, तो उसमें रित में भी ता लगा है, उत में भी ता लगा है। तो तपरकरण जो होता है तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य। तो इसमें तपण कर कहते हैं, इसकी व्याख्या ये है, वैसे इसकी 2 तरीके से व्याख्या, ता परायस्मात्, ता से परे है जो, अथवा ता है परे जिससे। तो ता है परे जिससे वो भी तपर होता है, और ता है परे जिससे वो भी तपर होता है। तो उत में तपरकरण किया, तो तपरकरण का जो जिसमें किया जाता है वो वर्ण अपने ही समकाल का बोधक होता है, उसके जो सवर्णी है वो उनका बोधक नहीं होता। उसके जो सवर्णी है वो उनका बोधक नहीं होता। तो जैसे उत में उन्होंने तपण कर दिया, री को ऊ होता है, मातु पितु में लगता है वो ऋतु। मातु पितु भ्रातु ऐसे रूप बनते हैं। जो ऋकारांत शब्दों में वो पूर्व पर के स्थान में ऊ कर देता है, भ्रातु। तो उसमें उत लगाया है, तो वो ऊ के जितने भी सवर्णी हैं उनको रोकने के लिए। तो इससे स्पष्ट ये होता है, अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। इसमें एक दूसरा प्रमाण भी देते हैं। ये सूत्र आता है ढ्रीलोपे पूर्व से दीर्घोणा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी जो अण लिया गया है वही पूर्ण काल से। प्रश्न होता है कि अणा किम त्रिढ़ा व्रीढ़ा, वहां पर जो प्रत्युदाहरण दिया है। हाँ वो रही है, ठीक ठीक बात, ठीक बात। त्रिढ़ा वृढ़ा, हाँ त्रिढ़ा वृढ़ा, हाँ दीर्घ नहीं होता है, सही बात। तो दो हो गए, हाँ त्रिढ़ा वृढ़ा भी आ गया। तो इसका ये स्पष्ट हो गया कि अण जो प्रत्याहार है वो प्रायः पूर्ण आकार से ही लिया जाएगा। बस एक ही सूत्र ऐसा है जहां पर पूर्ण आकार से लिया जाता है। महोदय ऋत उत की पूरी व्याख्या क्या है? पूरी व्याख्या, हाँ वो कहता है रिवर्णांत जो अंग, हाँ
रिवर्णांत जो अंग, हाँ उसको वो अंग के अधिकार में आता है, अंगस्य के अधिकार में। हाँ तो उससे जो उससे घसियों घस के पहरने पर, तो घस का जो आ बचता है उसको, और प्रकृति का जो री होता है उसको, उन दोनों को ऊ हो जाता है। जैसे अंग भ्रातृ है, अंग क्या है गुरु जी? अंग होता है यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम। ये तो अंग संज्ञा है, संज्ञा में ये चर्चा चल रही है, सही कहें। यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम, जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए उस प्रत्यय के पहले रहने पर पूर्व की अंग संज्ञा होती है। ओम ओम दोषा धन्यवाद गुरुवत। यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम। या जैसे आप बताए कि रिवर्णांत होना चाहिए, मैंने रिवर्ण अंत में है ऐसा, जी जी। तो मैंने जब स्वतंत्र रूप से री होगा तो उसको तब ऋतुत नहीं लगेगा। ये लग जाएगा, रिवर्णांत हो तभी रिवर्णांत होगा, री का ऊ बनेगा। तो रिवर्णांत मैंने रिवर्ण है अंत में जिसके, नहीं वो ये तो ना वो हो। नहीं, तो जो अकेला होता है वो अपने स्वयं के अंत में माना जाएगा। रिवर्णांत भी तो ऐसे ही तो प्रयोग आते हैं व्याकरण में। जी, देवदत्तस्य एकैव पुत्र स एव ज्येष्ठ हाँ, स एव कनिष्ठ, ये परिभाषा उसमें के रिवर्णांत, द्वारा उसमें रिवर्णांत होगा, उसमें रिवर्णांत माना जाएगा, तो उसके प्रमाण है ऐसे। ये तो जी खैर बोल दिया आपने, ये भी आपका प्रश्न ठीक है, चंद्रमणि जी बोल रहे थे आप, ठीक बात है, हाँ लेकिन हाँ, स्वयं भी वो अंत, अब स्वयं के अंत में माना जाएगा। जी जी। ठीक है, तो ये प्रत्याहारों की बात हुई और अण प्रत्याहार की विशेष बात थी। प्रत्याहार की बात चल रही थी, प्रत्याहार बनाने की रीति सबको अब पता चली गई। अच्छा, एक बात और बहुत है, बहुत अच्छी है, जो इसमें संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ही आती है। जेडी सर ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया था। ऊ कालो झस्व दीर्घ पुलुता, ऊ कालो झस्व दीर्घ पुलुता, उसमें ह्रस्व दीर्घ और पुलुत। यद्यपि पुलुत लोक में तो होता नहीं है, वेद में ज्यादा चलता है, और ह्रस्व दीर्घ हैं दोनों। ऊ काला, ये पुलुत, ये आचार्य दो रात धोते चा, हाँ ये दो पुलुत रात होते संज्ञा। अच्छे बात है। हाँ दो रात, लेकिन मैं क्या प्रायः प्रायः करके है वो, जी दो रात होते अच्छे प्रायः, ऐसा नहीं है वेद में ही होता है, तो वेद में ज्यादा प्रयोग होता है ये, जी। सही कह रहे हो। तो ऊ काला, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, वाह, तो ये उसमें बन जाता है प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में, उश्च ऊश्च ऊश्च, इन तीनों का मिलकर हो जाता है ऊ, फिर उसको जस लाते हैं, जस व्यक्ति में बन जाता है, फिर यण हो जाता है, बन जाता है वस, सा के हो जाते हैं रुत विषय, तो बन जाता है वाह, तो और षष्ठी के बहुवचन बन जाता है वाम। काल इव कालो यस्य, तो वाम का अर्थ हुआ तीनों उकार, वही ह्रस्व दीर्घ पुलुत, उनके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उन तीनों के उच्चारण काल के समान वाम काल इव कालः यस्य स अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा वाला होता है। तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह क्रम से ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा वाला होता है। ये जो है, इसमें ह्रस्व दीर्घ पुलुत हो गए, फिर इसमें अनुनासिक और अनानुनासिक होते हैं, तो उनके फिर तीन के तीन भेद हो गए, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। इस प्रकार से एक के 6 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, पुलुत के 6,
तो जो एक वर्ण हुआ वो 18 प्रकार का हो गया। एक वर्ण जो हुआ वो 18 प्रकार का हुआ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। तो एक वर्ण 18 प्रकार का हो गया। ये आज के ही भेद हैं। इसलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं, शुभम जी, चंद्रमणि जी, आप जैसे सुधी है, सुधी धन उपास्य, तो वहां पर इको नीचे जन कैसे हुआ? क्योंकि जो आई हमारे वर्ण समामनाय है, तो वर्ण समामनाय में ह्रस्व इकार है, ह्रस्व वर्ण है, जो ई के प्रत्याहार में आता है वो ह्रस्व ई आती है, और सुधी में दीर्घ इकार है जी। तो वहां पे भी यण कैसे हुआ? यण होना संभव नहीं लग दिखाई दे रहा। तब यही परिभाषा समस्या चा प्रत्याहार, क्या अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो जो सुधी में दीर्घ है तो वो उन 18 प्रकारों में से एक है, अवधीयमान अण और उदित। तो जो ई है वो तो अवधीयमान है, विधीयमान वहां पर यण है, इसलिए वो अपने सवर्णियों की बोधक होगी। ई भी अपने सवर्णियों का बोध कराएगी। तो ये 18 प्रकार के भेद होने की वजह से ही, कई कारण ही सुधी में यण हो जाता है, शुद्धियोपास्य बन जाता है। तो ये 18 प्रकार का हो गया है। उच्चैर्युत आता है, इस पर चर्चा हुई थी शिक्षा में भी, और व्याकरण का भी विषय है। शिक्षा व्याकरण वैसे जितने भी अपने वो हैं सब में व्याकरण तो सबसे अनुस्यूत है सब में। तो उदात्त तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्। जो अपने तालु आदि हैं, तालुना आदि, इसे बहुत सारे विद्वान अपने अपने अर्थ लगा लेते हैं। वैसे तो ये समझना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा तालुना आदि, तालु, इस प्रकार से कुछ अर्थ करते हैं। यहाँ तो कहते हैं तालु आदि ये शांति तालवादया। हाँ हाँ जी। नहीं, कुछ को तालुना आदि भी कर देते हैं, तालुना आदि, तालु से के जो आदि है, लेकिन वो एक अपनी तरफ से व्यायाम है बुद्धि का। लेकिन तब जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा ठीक है। तालवादया, तालवादया में सभी स्थान आ गए उसमें। तो उनके जो इस भाग हैं उसमें जो ऊर्ध्व भाग है उससे उत्पन्न जो अच है वो उदात्त संज्ञक है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बोलना बहुत कठिन होगा, उसको बोलने का बताना केवल हाथ के इशारे से उसको समझा जा सकता है बोलने में। क्योंकि उदात्त अनुदात्त जब हम जप करते हैं तब भी होता है, जिसमें बोला नहीं जाता है उसमें भी उदात्त अनुदात्त होता है। तो यदि हम ये कह रहे हैं जोर से बोला जाएगा तो वो भी सही नहीं होगा। उन स्थानों को स्पर्श करे जो वर्ण, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग को से जो उत्पन्न हो, चाहे वो जप हो या चाहे वो स्पष्ट पाठ हो, उसको उदात्त कहते हैं। ऐसे अनुदात्त तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उत्पन्न जो अच है वो अनुदात्त है। इसकी भी वही प्रक्रिया होगी। ये दोनों धर्म जहां एक जगह मिल जाएंगे उसको स्वरित कहते हैं। उदात्त अनुदात्त तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। जहां उदात्त और अनुदात्त धर्म एक वर्ण में मिल जाए। ऐसा होता है कहीं कहीं, जैसे कहीं हम गुण कर देते हैं तो पहला वर्ण उदात्त हो, बाद का अनुदात्त हो, फिर में गुण हो जाए तो वो स्वरित हो जाए। ऐसे वर्ण आते हैं इसमें। अब ये हो गई, प्रत्याहार हो गए अपने। उच्चारण स्थान पर ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक से कई बार हो चुका उच्चारण स्थान। और अब यह है कि अनुनासिक पर चर्चा होगी। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, और अनुनासिक की इन्होंने एक अपना दो तरीके से पांडे जी ने बताने का प्रयास किया है। एक तो उन्होंने कहा मुख नासिका वचनो नुनासिका।
मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसे विद्वान बहुत ज्यादा वो करते हैं, उनकी अपनी बहुत विशद व्याख्या है, लेकिन फिर भी मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणे वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिका से जो उच्चरित वर्ण है उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे यम वर्णम आदि। किंतु यह जगह पाणिनि ने भी कहा प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, ऐसे भी कहा। जो अनुनासिक वर्ण है, जो नासिका से उच्चित नहीं भी हो रहे हैं, जैसे सु औ जस अमौट सस, सु में जो वो है उसका अनुनासिक माना, जबकि मुखनासिका के का जो नियम है वहाँ घटित नहीं होता, उसको अनुनासिक वर्ण माना उन्होंने। इसलिए उपदेश अनुनासिक ईद से उसकी संज्ञा हो जाती है और सा रह जाता है, रामा ऐसा रूप बनता है। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिया, पाणि जी के व्यवहार से भी कुछ अनुनासिक वर्णों का ज्ञान होता है। तो ये तो हो गया मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। अब आता है श्रवण संज्ञा करने वाला, श्रवण संज्ञा करने वाला वह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इसमें सभी विद्वानों ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। इसमें प्रौढ़ मनोरमाकार, महाभाष्य आदि, शेखर में भी इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। और भट्टो जी दीक्षित ने अपनी जो सिद्धांत कौमुदी लिखी है उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न चेत्येतद द्वयम् यस्य येन तुल्य तन मिथा श्रवण संज्ञा। ये व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, इसका जो विग्रह करते हैं आचार्य जी, तुल्यंच तुल्यस्यति तुल्यौ, आस्यंच प्रयत्नस्य इति आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ तुल्यास्य प्रयत्नम। सही है। तो हमने हाँ ठीक बोला आपने। तुल्यास्य प्रयत्नम, तो तुल्य है आस्य प्रयत्न। आस्य कहते हैं उच्चारण स्थान आदि को। अच्छा एक चीज और है इसमें, जो आस्य माने आचार्य मुख होता है, आस्य भवा आस्य माने मुख है, आस्य भवा आस्य भवा उच्चारण आदि स्थान मुख है। तो मुख के अंदर जो होंगे उन्हीं को, नासिका में शायद इसमें ग्रहण गृहीत नहीं है, वो नासिका मुख से बाहर है। इसके आधार पर नासिका मुख से बहिर है। तो तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों से तुल्य होंगे, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों से तुल्य होंगे उनकी तन मिथा श्रवण संयम चा, उनकी परस्पर श्रवण संज्ञा होगी। श्रवण संज्ञा बहुत जगह आती है, जैसे कहते हैं सब पूछे कवर्ग होता है, पूछ उठ इनसे चवर्ग होता है। तो उसका कारण यही है कि वो एक एक ग्रहण से सबका ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य जी इसमें तुल्यास्य प्रयत्न में प्रयत्न शब्द है, और प्रयत्न शब्द से हम आभ्यंतर लेते हैं, बाह्य क्यों नहीं लेते? क्योंकि वह भी तो प्रयत्न ही है। हाँ वो सही है, लेकिन इसमें यत्न प्रय शब्द इस बात का द्योतक है। प्रय शब्द जो इसमें लगाया है वो इस बात का द्योतक है कि प्रयत्न शब्द से आभ्यंतर प्रयत्नों का ही ग्रहण होगा, बाह्य प्रयत्नों का ग्रहण नहीं होगा। यदि बाह्य प्रयत्नों का ग्रहण करना होता तो यत्न कह देते। तुल्यास यत्नम सवर्णम, उसमें भी यत्न होता है, किंतु प्रकृष्ट यत्न है, और प्रकृष्ट यत्न आभ्यंतर, ऐसा विद्वत जन बताते हैं। इसमें जो गुरुदेव इस हिसाब से तो जब विभेद किया जाता है तो हम यत्न का भेद करते हैं, प्रयत्न का भेद करते हैं। प्रयत्न का, जैसे भी आदरणीय चंद्रमणि सर ने बताया, तो प्रयत्न का तो हम दो भेद करते हैं, आभ्यंतर और बाह्य।
हाँ, प्रयत्न का भेद है। तो यत्नो इसको द्विधा स्पष्ट है। किया जाए। नहीं, यत्नो द्विधा, यत्न के दो प्रकार हैं, प्रयत्न के दो प्रकार नहीं है। रमेश जी, यत्नो जी द्विधा है। ठीक है। जी। और अब वैयाकरण सिद्धांत में भी यत्नो लिखा है कि प्रयत्नो द्विधा लिखा है उसमें? यत्नो लिखा है। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों से तुल्य होंगे उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। और अच्छा, एक चीज और है, जैसे एक कुछ वार्तिक भी है, जैसे कमी रह गई ना कहीं, अथवा कमी नहीं मानो तो किसी ने सोचा होगा कुछ कमी रह गई, तो री और लिरी, उनके लिए वार्तिक भी बनाई गई हैं सूत्रों की सहायता की। नागेश जी ने इसका प्रत्याख्यान कर दिया है मनोरमा हाँ, में। ये सही कह रहा हूँ, नागे जी ने प्रत्याख्यान किया, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा, उसमें भी बहुत लंबा तो चलेगा। ठीक कह रहे हैं आप, प्रत्याख्यान कर दिया नागे जी ने। जी। री लिरी, क्योंकि री का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। हाँ, क्योंकि इसका जो दोष देते हैं वहाँ उरण रपर में आता है, लेकिन हाँ, वहाँ सही कहते है। हैं कि लपरत्वम बक्षामि। उरण रबड़ा जी लपरश्च। हाँ, लपरस्य मैंने लपरत्वम बक्षामि कहेंगे इसीलिए। जी हाँ, वो विषय रह गया था, तो उसमें आप ठीक कह रहे थे, उसमें प्रत्यारों में बताना था वो हमें, जी। वो विषय रह गया था, लेकिन अब कर देंगे उसको भी। तो री और लिरी वर्णों की सवर्ण संज्ञा देखी गई, इसलिए वार्तिककार ने एक वार्तिक अलग से बनानी पड़ी। वो अलग से इसलिए बनानी पड़ी, री और लिरी का आपस में स्थान एक नहीं है, इसलिए कहना पड़ा री लिरी वर्णयोर मिथा, री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाक्यम, री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाक्यम। जहां आपने ये कहा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो वहीं इसी सूत्र की वार्तिक है, तो वार्तिकार ने कहा कि ये साथ में और कहो, री लिरी वर्णयोर मिथा, री और लिरी वर्ण की भी परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। उनकी तो है ही कि री लिरी और वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। इसलिए री के कहने से लिरकार का बोध होता है, लिरी के कहने से रिकार का बोध भी होता है। तो जो पुनर्रपड़ा वाली बात थी वो लणबद्धे त्वित संज्ञा है, लणबद्धे त्वित संज्ञा। तो जितने भी ये 14 सूत्र हैं उनके जो अंतिम वर्ण हैं वो सब इत्संज्ञक हैं। फिर आज उन्होंने कहा लणबद्धे त्वित संज्ञा, लण के मध्य में जो आकार है वो भी इत्संज्ञक। तो बोले उसका फल, उन्होंने कहा तेने रा प्रत्याहार सिद्धि, उससे रा प्रत्याहार की सिद्धि होगी। तो रा प्रत्याहार सिद्धि का फल उन्होंने कहा उर्ण रपरा। यदि रा प्रत्याहार नहीं होगा तो रा प्रत्याहार के अंदर दो वर्ण आते हैं, र और ला, रा और ला दो वर्ण आते हैं रा प्रत्याहार में। जब हम रा प्रत्याहार नहीं बनाएंगे तो उर्ण रपरा सूत्र है। यहाँ आपका वो जो प्रश्न था चंद्रमणि जी, वो उसका उत्तर आ गया इसमें। जो उर्ण बना है ना ऊ, जी जी जी। वह री का ही बना है, तो री से बन गया ऊ। फिर आगे है अण, विसर्ग को रा रह गया, विसर्ग आगे होंगे नहीं, तो बन गया उरण। री शब्द का पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप है। सही सही बात है। तो उरण ऊह अण, तो बन गया यहाँ पर उरण। षष्ठ्यंत है, यहाँ पर ऊ। हाँ, षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत। तो ऊ के स्थान पे अर्थात री के स्थान पर होने वाला जो अण वो रपर होगा, और लिरी के स्थान पर होने वाला जो अण है वो लपर होगा। इसलिए कृष्णार्थी तवलकारा की सिद्धि होती है, किंतु इसका एक खंडन कर दिया भाष्यकार ने। उन्होंने कहा उर्ण रपरा लपरश्च, उर्ण रपरा लपरश्च, वो रपर होगा लपर होगा, ऐसा कह करके रा प्रत्याहार का खंडन कर दिया गया। ये बात उस समय बतानी थी। तो ये था उसका रा प्रत्याहार का। उसके बाद में उच्चारण स्थान ये हो गए, कई बार हो चुके हैं उच्चारण स्थान, इनका ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है तो भट्ट जो सिद्धांत कौमुदीकार में तो 4 माने, और लोक सिद्धांत कौमुदीकार वरदराजाचार्य ने 5 माने। स्पष्टेशत स्पष्टेशत विवृत विपरीत समृत भेदात,
ये वैसे ध्यान भी रहते हैं, वैसे तो ये पूरी विज्ञान है, यदि विज्ञान की तरीके से हमने इसको तरीके से याद कर लिया तो याद रह जाएगा। वैसे रटने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बहुत कठिन विषय है, क्योंकि बहुत सरल है व्याकरण, बहुत सरल। अब बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा जो ध्यान दे देते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा लगने लगता है। वर्णों के अभाव को विराम कहा जाता है, वर्णानाम अभाव विराम। तो मावसाना, माँ पर्यंत, का से माँ पर्यंत की जो वर्ण है 25 वर्ण है, उनको स्पर्श कहते हैं। तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, वहां जो स्पर्श 25 वर्ण है उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। स्पृष्ट 5 प्रयत्न बताए थे, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत, विपरीत और समृत। तो कई बार हम लोग व्याकरण जब पढ़ते थे तो ऐसा कोई वो बताइए जिसको एक ही वर्ण के 2 आभ्यंतर प्रयत्न हो, पूछा करते थे उसमें। ऐसा वर्ण बताइए जिसके एक ही वर्ण के 2 आभ्यंतर प्रयत्न, तो वो है हर जी, वो आवरण है। उसके 2 होते हैं, विपरीत भी होता है, समृत भी होता है। जी जी। उसमें ऐसा ध्यान आ रहा है कि प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में वो इसमें लिखा है ना, हर वर्णस्य प्रयोगे समृतम समृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में वो, तो एक ही वर्ण के 2 हो गए। तो ये बहुत वैसा वो था लिखा, तो एक ही वर्ण के 2 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो स्पष्ट जो है, स्पष्ट जो प्रयत्न है वो स्पर्शों का है। अच्छा, अंतस्थ प्रश्न, ये बहुत अंतस्थ बहुत स्पष्ट हो गया एकदम। अंतस्थ होते हैं अंते तिष्ठति इति अंतस्था, तो पूर्व में अच्छे हैं बाद में हल हैं, बीच में जो है पूर्व में अच्छे हैं बाद में हल हैं, और मध्य अंते तिष्ठति इति अंतस्था, यह वाला यह इस जो विषय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय जेडी सर जी। आप सभी लोगों को नमस्कार। ये सत्र जो है काफी रुचिकर था। एक तो जगवतार शर्मा जी की जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज है वो बहुत ही मधुर है, और उन्होंने छंदोबद्ध जिन सूत्रों का पाठ किया वो भी बहुत मधुर था। ये जो हम लोगों का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति मुझे लग रहा है कि अब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुरुकुल परंपरा से नहीं आए हैं और जिन्होंने पारंपरिक व्याकरण नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। हम लोगों ने एक प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा और काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। चूंकि इसे हम लोग रिकॉर्ड भी करके और ग्रुप जो समूह संचालित हैं उनमें भी शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आए, लेकिन एक जिज्ञासा उनके अंदर अवश्य उत्पन्न होगी, जो कि धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन प्रयत्न करता हूँ कि कुछ समझ में आए और धीरे धीरे समझने लगूंगा। ये इस वर्ष जो हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है, ये पूर्ण करने के बाद मैं ये अवश्य चाहूंगा कि आप लोगों में से जितने लोग जुड़े हुए हों, अभी 30 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोग संभाषण के जो सत्र चल रहे हैं, जिसके बारे में रमेश बता सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कीजिए, ताकि अगले वर्ष ये जो हम लोग कक्षाएं या गूगल क्लासेस चला रहे हैं, ये संस्कृत के माध्यम से संचालित हो। इस कारण की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया है SCS, संस्कृत टू संस्कृत, कि संस्कृत को संस्कृत के द्वारा ही पढ़ाया जाए। और ये कठिन नहीं है, बस हमारे अंदर एक हिचक है। जैसे अंग्रेजी भी आप सीखते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं, लेकिन उनके अंदर हिचक रहती है, जिसके कारण कि वो संस्कृत में
संभाषण नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में संभाषण नहीं कर पाते हैं, तो वही संस्कृत के लिए भी है। और दूसरा ये कि जब आदमी संभाषण करेगा तो त्रुटियां होंगी, और चूंकि संस्कृत में जो लोग संस्कृत जानने वाले हैं वो ज्यादा विद्वान होते हैं, तो ज्यादा टोका टाकी होने की संभावना होती है, जिसके कारण लोग बोलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक ये प्रारंभ हो, और इसमें आगे से जो कक्षाएं हो, अगले वर्ष अगर हम लोग ये कक्षाएं संचालित करें तो ये संस्कृत माध्यम से संचालित करें। ऐसे आज का सत्र बहुत ही सफल सत्र रहा, और जगोतार शर्मा जी ने काफी अच्छे ढंग से विवेचन किया है, और मुझे लगता है कि पूरे व्याकरण के जो इनके जितने भी 4, 5, 6 कक्षाएं चलेंगी वो काफी ज्ञानप्रद होंगी, जिसका सब लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें आप लोग भी जो शंकाएं, देखिए ऐसा होता है कि हो सकता है जगोतार शर्मा जी का अध्ययन पुराना हो, कुछ चीजें छूट गई हो, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि सबका ज्ञान पूर्ण नहीं है, ज्ञान ऐसे भी किसी का पूर्ण नहीं होता है, जिसका ज्ञान पूर्ण हो गया वो सचमुच में अज्ञानी हो गया। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, जहां हम कुछ अगर त्रुटि करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमें सुधार सकता है और बता सकता है, उसमें और चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी आचार्य जी ने अन्ननाश्रय के बारे में बताया ही था हम सबको। हाँ, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी आगे हैं जिनका किसी फील्ड में षड वेदांगों के किसी वेदांग में अगर उनकी पकड़ है, थोड़ी भी बहुत पहुंच है, तो आप अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखें और उसे आगे लाए और चर्चा करें, तो फिर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और बाकी लोगों के भी ज्ञान में वृद्धि होगी। हरि ओम आद्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञ शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सर्वेभ्यो नमो नमः।